हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कैलेंडर का सेकंड पार्ट लेके उपस्थित हुआ हूं। जैसा फर्स्ट पार्ट में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिया था कि किस मतलब जैसे 18/6/2012 है तो कौन सा दिन आएगा, इस तरीके के मैंने क्वेश्चन करवा दिया था। आज मैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। ठीक, चलिए क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन, लिखिए 26 जनवरी मतलब 1981, ठीक है, और 15/08 मतलब 15/8/1991। अब देखिए 26/1/1981 को जैसे हम मान लेते हैं कि ट्यूसडे था। क्या मान लिए? ट्यूसडे था। तो अब हमें 15/8/1991 को कौन सा दिन होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए सबसे बेस्ट से बेस्ट तरीके में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। चलिए देखते हैं। 1981 से 1991 तक का डिफरेंस कितना आया? 10 साल का आया। कितना आया? 10 ईयर का डिफरेंस हमारे पास आया। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक फार्मूला बताया था कि x प्लस x/4 का होल अपॉन 7, ये फार्मूला आपको मैंने रटाया था। ठीक है, इस फार्मूले पे इसे आपको रखना है। ठीक है, चलिए रख के देख लेते हैं। 10 प्लस 10/4/7, तो इसका होल वैल्यू निकालना है। 4 दूनाई 8, तो देखिए 12/7। इसका रिमाइंडर कितना आया? 5 डे आ गया है। क्या आया? 5 डे आया है। तो सबसे पहले आप देखिए, यहां से 5 अभी आपको इसको नहीं टच करना है बिल्कुल भी। यहां चलिए आप यहां देखिए, ये सिंपल ईयर है। ये सिंपल ईयर है कि सेंचुरी लीप ईयर है? ठीक है, ये लीप ईयर है, सेंचुरी लीप ईयर है, ये सिंपल ईयर है, कैसा है यह? ठीक है, तो देखिए 1981 क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, मतलब लीप ईयर नहीं। 400 से, जब 4 से नहीं डिवाइड हो रहा है तो फिर 400 से कहाँ से डिवाइड होगा? सबसे बड़ी बात है। तो अब यहाँ पे आइए, जनवरी 26 है। तो अब देखिए जनवरी 31 का था तो 26 है, मतलब कि जनवरी में हमारा कितना आ गया? जनवरी मंथ की अगर मैं बात करूं तो 26/5 जो है इसमें रिमेनिंग अभी बचा हुआ है। तो इसको मैंने सबसे पहले 5 डे लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे मैंने क्या किया? 5 आपको लिख लिया है। अब यहां देखिए, जब मैं 26 तारीख से 26 मतलब कि 1991 तक का तो मैं ये वाला कॉन्सेप्ट से निकाल लिया। अब उसके बाद जो बचता है उसको मैं अब इस वाले कॉन्सेप्ट से निकालता हूं कि इसमें अभी 5 दिन बचा हुआ है। ठीक है, तो 5 दिन लिख लिया। 5 दिन किसका हुआ? जनवरी का हो गया। फरवरी का 0 दिन हुआ। अब देखिए मार्च का कितना हुआ? 3 हुआ, यहां लिखते भी चलिए, मार्च हो गया। अप्रैल का क्या हुआ? अप्रैल का 2 हो गया। मई का कितना हुआ? 3 हो गया। और जून का कितना हो गया? 2 हो गया। जुलाई का कितना हुआ? 3 हो गया। और ये अगस्त महीना चल रहा है 15। तो देखिए जब आप इसको डिवाइड करोगे, किसको? 15 को जब 1 से आप डिवाइड करोगे, यहाँ आप 15 पहले लिख लीजिए, मतलब ये अगस्त का है। इसको 7 से अगर डिवाइड करोगे तो एक ही तो रिमाइंडर आएगा। तो 15 लिखने की क्या जरूरत है जी? हम डायरेक्ट 1 ना लिखें। और अच्छा तरीका देखिए, इसको मैं आपको काट के दिखाता हूँ। काट के बिल्कुल ऐसे खच खच खच
काटूंगा और आंसर आएगा। लेकिन अभी पहले वाले क्वेश्चन में आप इसको मत काटिए, इसको जोड़िए। देखिए 5 3 8 2 10 3 13 2 15 15 3 18 1 19 आया। समझ में आया क्या? 19। और जो काटने वाली में बात करता हूं, जैसे 5 और 2 7, तो 7 से ही तो डिवाइड करना है, काट दो, 0 हो गया। रिमेनिंग जो बचे उसे जोड़ लो, उसमें भी कट रहा है उसको भी काट दो, 0 कर दो, ठीक है। तो 19 आ गया इसका। और इसमें क्या 19 और 5, क्योंकि 5 उसमें से हमने निकाल रखा है ना, ये यहाँ पे ये 5, तो 5 इसमें से आप जोड़ दीजिए। जब 19 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया जी? 19 और 5 24 हो गया। 24 को 7 से डिवाइड करिए तो 7, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा? 3। मतलब कि एक्स्ट्रा डेज हमारे पास क्या आएगा? 3। ध्यान रखिए 3 कैसे आया दोस्तों, इसको हमने डिवाइड करके मतलब रिमाइंडर फाइंड किया तो 3 आया, इसमें +3 कर दीजिए। तो देखिए ट्यूसडे था, ट्यूसडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे था ना, सही तो है, ट्यूसडे था तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और ये आ गया फ्राइडे। क्या आएगा? मेरे पास आंसर आ गया मेरा फ्राइडे। समझ में आया क्या? ठीक, ये आया आंसर। आंसर क्या आ गया? फ्राइडे। वेरी केयरफुली और वेरी सिंपल, आप आंख मूंदिए और आंसर निकालिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। इसी तरीके के आपको कठिन से कठिन क्वेश्चन देता हूं। और देखिए नेक्स्ट क्या हुआ जी? क्वेश्चन लिखिए 6/2/2017 को क्या था? मंडे था। ठीक है, अब लिखिए 26/11 और 2017 को कौन सा दिन होगा? बस वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है। देखिए 2017 सेम है, कुछ निकालना ही नहीं। इसमें देखिए कि 2017 क्या सिंपल ईयर है, लीप ईयर है, सेंचुरी लीप ईयर है, कैसा है? तो देखते हैं हम, सिंपल ईयर है। जब सिंपल ईयर है मेरे पास तो मुझे क्या, इसको देखिए इसमें कितना बचा? 28 का मेरे पास महीना है। ठीक है, 28 का जब मेरे पास महीना है तो 28 में जो है ये 6 तारीख आपको दिया हुआ है। 6 तारीख आपको दिया है तो 28 में आप 6 घटा लीजिए, क्योंकि फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। 28 में जब 6 घटाएंगे तो मतलब कि 22 आएगा। 22 को 7 से पहले आप डिवाइड कर लीजिए, रिमाइंडर 1 आ गएगा। तो मतलब कि जो फरवरी में है वो मेरे पास 1 दिन बना हुआ है। जो फरवरी में है वो 1 दिन है। तो फरवरी में 1 दिन, मार्च आ गया, अप्रैल आ गया, ठीक है, मई आ गया, मई के बाद क्या आएगा? जून आ गया और जुलाई आ गया, अगस्त आ गया। देखो अगस्त और जुलाई में 3 होता है, क्योंकि तीनों जो है दोनों जो है 31 दिन के होते हैं। अब सितंबर आ गया 2 और अक्टूबर में 3 आ गया, बचा कितना हमारे पास? 11वां महीना 26 चल रहा है। जब 11वां महीना 26 चलेंगे तो 7 तिरिक 21, मतलब कि कितना आ गया? 5। नवंबर में कितना आ गया? 5। अब इसको काटना मैं बताता हूं। अब इस क्वेश्चन में देखिए 3 दूनाई 6 1 7 कट गया ना। अब इसको देखिए 5 और 2 यहां से कट गया, ठीक है। यहां देखिए अब 5 5 3 8 2 10 3 13 आ गया। 13/7 करो, 7 दूनाई 14, ठीक है, ज्यादा हो जा रहा, मतलब मेरे पास कितना डे जाएगा? 6 दिन। और 6 दिन क्या होता है जी? 6 दिन होता है सैटरडे। क्या होता है? सैटरडे होता है। देखिए समझ में आया क्या? दैट इज अ आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन
06/02/2017 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? कौन सा दिन था बताइए? अच्छा, पिछले वाले में मैंने दिन नहीं बताया क्या जी? ये इस वाले क्वेश्चन में लिख लीजिए मंडे। इस वाले क्वेश्चन में मैंने दिन नहीं बताया था क्या? ठीक, इसमें मैंने दिन नहीं बताया था क्या? देखिए मंडे था ना, तो मेरे पास 6 सैटरडे आया था ना, तो इसमें 6 जोड़ना है। जब मंडे में मैं 6 जोड़ूंगा, मंडे में 6 जोड़ूंगा, 6 तो सैटरडे को होता है, इसका निकाल लिया आप। जब मंडे में मैंने 6 जोड़ूंगा 6, तो देखिए मंडे, ट्यूसडे, ठीक, इस वाले में लिखिए, ये कलर कर लीजिए, ज्यादा बेहतरीन समझ में आएगा। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 1 2 3 4 सैटरडे, ठीक है, सैटरडे, और सैटरडे का क्या बात आएगा? संडे, ठीक। देखिए आंसर इसका क्या है? इसका आंसर संडे है। यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा संडे, ठीक है। ये सैटरडे तो 6 से है, ठीक, इसलिए इसका आंसर क्या है? संडे आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो अच्छा मैंने इसको लिखना भूल गया था, ठीक, आई एम सॉरी। यहां पे देखिए दूसरे क्वेश्चन में देखिए 06 और फिर क्या 02 और ले लीजिए इसका 2027। अब बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी केयरफुली निकालिए। 2017 है और 27 पूछ रहा है, दोनों फरवरी सेम टू सेम। क्या करना है? ये तो बहुत सिंपल है, इसका आंसर तो आप तुरंत निकाल देंगे। ये कितना हुआ? 10 साल का अंतर हुआ, 10 हुआ, और 10 लगाइए प्लस 10/4/7, 4 दूनाई 8, मतलब कि 12/7, कितना आया? 5 सैटरडे आया, क्या आएगा जी? सैटरडे। फिर 5 का क्या आएगा? 5 का आएगा लगभग फ्राइडे, मतलब कि इसमें जोड़िए तो इसका आंसर क्या आएगा? सैटरडे ही आएगा। चलिए जोड़ लेते हैं, प्लस यहाँ पर चाहे लिख लिया करिए आप 5, जैसे मंडे है तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और थर्सडे के बाद क्या आएगा? फ्राइडे, और फ्राइडे के बाद क्या आएगा? सैटरडे, ठीक, दैट इज द आंसर। 1 2 3 4 5, ये क्या आएगा? आंसर, ठीक है। समझ में आया क्या? समझ में आया तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 25/3/2005, 25/3/2005 को कौन सा दिन था? थर्सडे था, थर्सडे, ठीक है, थर्सडे था। तो 27/9/2011 को कौन सा दिन होगा, ये निकालना है। चलिए तो 5 और 6 यहाँ पे पहले मैच करा लिया करिए। 5 और 6 मतलब कि 5 साल का मेरे पास डिफरेंट आएगा। 5 6 11 ना, तो कितना आएगा? ये क्या पूछ रहा है? मेरे पास पहले वाले का जो 25/3/2005 है और फिर 27/9/2011 है, तो मेरे पास कितना आएगा? मतलब कि 6 साल का अंतर आएगा ना, 5 और 6 11, ठीक है, तो 6 साल का मेरे पास अंतर है, तो 6 का निकालिए। चलिए देखते हैं, 6 + 6 कितना आएगा? 4 7, तो 4 1 4 हो गया, तो 6 1 7, तो 7/7 मतलब कि क्या आएगा? 0 आ गया, ठीक। अब समझ में आया? इसका आ गया कितना? इसका आ गया 0, तो 0 आ गया। तो अब इसको देखते हैं,
देखिए 25/3 तीसरा महीना था, 31 मतलब 25 और कितना आ गया, मतलब पहले में मेरे पास 6 डेज आए गए, पहले में 6 आ गए। अब देख लीजिए ये सिंपल है, लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है, सब चेक कर लीजिए, सिंपल है। तो ये क्या हो गया, ये तो मेरा मार्च हो गया। अप्रैल का कितना होगा, अप्रैल का 2 होगा, और मई का कितना होगा, मई का 3 होगा, जून का कितना होगा, जून का 2 होगा, और जुलाई का 3 होगा, अगस्त का भी 3 होगा। 9वां महीना में पूछा है 27, तो 3 सते 21, 7 चौक 7 तिरिक 21 हुआ, तो मतलब इसमें 6 डेज, ठीक है, 21 6 27 आ गया, फिर से आ गया। चलिए ये कितना आ गया, ये किस में आ गया, ये सितंबर में आ गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग काटना शुरू करते हैं, ठीक है, यहाँ से काटना शुरू करिए या तो जोड़ लीजिए डायरेक्ट। 6 2 8 हुआ, 8 8 3 11, और 11 2 13 हुआ, 13 3 16 हुआ, 16 3 19 हुआ, 6 25 आया, 25/7 आया। मतलब कि 7 से अगर इसको डिवाइड करते हो तो 4 एक्स्ट्रा डेज हमारे पास आ गए। आ गया समझ में, 4 एक्स्ट्रा डेज आए, तो यहाँ पे आप 4 जोड़ दीजिए। चलिए जी 4 जोड़ देता हूँ। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हो गया, संडे, और ये मंडे आ गया आपका आंसर, ठीक है, क्या आ गया, मंडे आ गया आपका आंसर। समझ में आया क्या दोस्त, समझ में आ गया हो तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 12/1/1981 को कौन सा दिन था, मंडे था। एक अब 2 रिवर्स वाला मैं क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूं। तो 9/4 और क्या है 1971 को कौन सा दिन होगा, ये आया भाई क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये फार्मूला नहीं आएगा, इस क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा मेरे दोस्तों, ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा। क्यों, जब भी क्वेश्चन पूछ ले लीप ईयर के एक दिन पहले वाला, ठीक है, एक दिन बाद वाले के पहले वाले का पूछ ले और एक दिन बाद वाला पूछेगा तो वो फार्मूला क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास उस दशक में 3 लीप ईयर इसमें रिपीट हो रहे हैं। तो इसको बहुत इजी तरीके से इस तरीके आप निकाल लीजिए। 81 से 71 के बीच 10 जो है 10 क्या आएंगे, 10 ईयर का डिफरेंस आता है, 10 ईयर का डिफरेंस आता है। तो इसमें हमारे पास 3 जो है लीप ईयर होंगे, तो 3 × 2 और प्लस 7 आएगा, 7 × 1 तो 6 आ गया, और प्लस 7 तो 7 6 13 आ गए। और 13 बटे क्या करोगे, 13 बटे आप इसके एक्स्ट्रा दिन कितने आ गए मेरे पास, 13 आ गए, तो 7 से देखो इसके 6 एक्स्ट्रा डेज आपके आ जाएंगे, ठीक है, 6 एक्स्ट्रा डेज आ जाएंगे। तो पहले इसको समझते हैं। देखिए 6 आ गया, इसी को यहाँ पे पहले ही अब की लिख लो, तो 6 + 0 + 3 + 2 + 3 + 3 + 2 + 5। अब देखिए मैं इतना तेज कर दिया हूँ तो आप तो समझ गए होंगे कि क्या क्या मैंने लिख डाला, ठीक है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया। तो अब जो है आपको समझ में आ गया होगा कौन 3 का कोड है, कौन 0 का कोड है, कौन क्या कोड है, कौन क्या कोड है। तो अब इसको देखो, इसको कितना आ गया, इसका आएगा 30 और 9, मतलब कि 30 और 9, इसके जो आएंगे वो आएगा 3 कितना आएगा 30 9, इसको जोड़ दो थोड़ा, 6 6 3 9 9 2 11 11 3 14 14 3 17 17 2 19 5 24, ठीक, ये कितना हो गया 24,
ठीक है, 24/7। तो 7 से इसको डिवाइड करिए, देखिए कितना एक्स्ट्रा डेज आएगा, 3 आएगा, 3 एक्स्ट्रा डेज आ जाएंगे। कितना आया, 3 एक्स्ट्रा डेज आपके आ गए हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं, 3 एक्स्ट्रा डेज। अब इसमें हम रिवर्स करेंगे, या तो इसको बोलिए कि -3 करें। इसमें क्या करेंगे, -3 करेंगे। जैसे ये मंडे है तो मंडे से एक क्या जाएगा, संडे जाएगा। ठीक है, मंडे से एक संडे जाएगा, और संडे के बाद क्या जाएगा, सैटरडे जाएगा, और सैटरडे के बाद क्या होगा, फ्राइडे होगा। फ्राइडे हो गया। अब इसमें 3 रिड्यूस किया तो फ्राइडे इसका आंसर। समझ में आया क्या मित्रों? ठीक, समझ में आया इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, अब मैं आपको समझा देता हूं, इसके बाद समझा देता हूं कि कब और कौन सा साल जो है रिपीट करेगा। ठीक है, कौन सा साल रिपीट करता है। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए सबसे ऊपर ही, हर एक लीप ईयर, एवरी लीप ईयर 28 ईयर में रिपीट करता है। क्या होता है, एवरी लीप ईयर, या कहिए सेंचुरी लीप ईयर। ठीक है, एवरी लीप ईयर 28 ईयर में रिपीट करता है। क्या करता है, रिपीट करता है, रिपीट करता है। ठीक है, कितने में रिपीट करता है, 28 डेज में रिपीट करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसको आप हटा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, 28 ईयर में आपका रिपीट करता है, एवरी लीप ईयर 28 ईयर में रिपीट करता है, 28 ईयर में रिपीट करता है। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं कैसे। जैसे मैं बोलता हूं कि 2001, ठीक है, सब समझिए, 2001, 2002, 2003। अब मैं बोलता हूं कि 2003 जो है कब रिपीट होगा। मेरा क्वेश्चन है 2003 कब रिपीट होगा, कब रिपीट होगा। ठीक है, कब रिपीट होगा ये समझते हैं सबसे पहले। तो देखिए, अब इसमें देखते हैं कि कौन सा लीप ईयर है, कौन सा नॉन लीप ईयर है। जो नॉन लीप ईयर होगा, सिंपल होगा, उसमें एक ईस्टर डे जाएगा। तो इसमें भी एक ईस्टर है तो सिंपल है, इसमें भी एक ईस्टर। तो 2004 क्या है, ये लीप ईयर है, तो इसमें 2 ईस्टर डे जाएंगे। तो इनको जोड़ते चलना है, इनको जोड़ते चलना है, और जहां पे भी 7 से डिविजिबिलिटी के बाद जो है 0 आता है तो वही क्या होता है, वही इसका आंसर होगा। लेकिन सिंपल वाले का सिंपल आएगा और लीप ईयर वाले का लीप ईयर आएगा। चलिए देखते हैं, आप इसको देखिए, 2005 एक आया, 2006 एक आएगा, 2007 एक आएगा, 2008 2 आएगा। यहां से जोड़िए, देखिए 1 2 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 2 8, देखिए 8 हो गया। मतलब कि यहाँ पे कितना आ गया मेरा, 8 हो गया, 7 से बढ़ गया। तो इसके आगे चलते हैं, 2009 एक आएगा, 2010 एक आएगा, 2011 एक आएगा, 2012 यहाँ पे 2 आया, 8 1 9 9 1 10 10 1 11 11 2 13 आ गया। देखिए यहाँ पे 13 आ गया, 2013 पे 1 आ गया, मतलब यहाँ पे 14 आ गया। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आया मेरे पास 14। 14 में 7 का डिवाइड करो, देखो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया ना, मतलब कि 2014 जो होगा वो मेरा रिपीट करेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक, देखिए देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 है तो इसके बाद वाला फिर 1 होना चाहिए। ठीक है, क्यों? सिंपल वाला सिंपल में जाएगा और लीप ईयर वाला लीप ईयर में जाएगा। जैसे 2004 है, 2004 है, अब ये लीप ईयर है तो लीप ईयर वाला कब रिपीट होगा? तो इसको देखिए 28 जो है इसमें जोड़ दीजिए, ये 32 पे जाके रिपीट हो जाएगा। कब रिपीट हो जाएगा? 32 पे जाके रिपीट हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया क्या? ठीक, अब यहाँ तक मैंने इतने सारे क्वेश्चन बता दिए तो शायद कैलेंडर में जो है काफ़ी इससे आगे आपके पेपर में कभी भी नहीं पूछा जाएगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो ले आ सकूं और अच्छा से अच्छा आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर सकूं। हाँ, मेरा इस पढ़ाए हुए कंटेंट का डायरेक्ट पीडीएफ इसी फॉर्मेट में सेम टू सेम आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आज का क्लास एंड करता हूं। ओके, थैंक यू।